नाम राकेश पांडे है और उत्तर मंडल 5 का अध्यक्ष का दायित्व है भारतीय जनता पार्टी का। क्या लगता है अब तक की कितनी वोटिंग हो गई होगी? अभी तक जो वोटिंग है उस हिसाब से हमको लग रहा है कि हम 60 के ऊपर परसेंटेज चले जाएंगे। लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, अच्छा वातावरण का निर्माण है। 5 साल हमने काम किया, कोई उंगली उठा नहीं सकता है। आगे भी हम काम करेंगे, जनता को पूर्ण भरोसा है। और सबसे बड़ी बात है, पहली बार हमको लगता है कि हर पोलिंग स्टेशन पे इतनी ज्यादा वो जनता निकल के खुद आ रही है। और एक अच्छा, हम लोगों ने जो 5 साल में लोग कहते हैं कि इनकम्बेंसिंग होती है किसी सरकार के प्रति, पहली बार ऐसी सरकार है जो रिपीट हो रही है और ज्यादा सीट लेके हम 350 के पार जाएंगे। 350 के पार? जी बिल्कुल, 350 के पार हम जाएंगे इस बार। और शाम तक की कितनी हो जाएगी? हमको लगता है जिस हिसाब से उत्साह है वो हमको 65 से 70% जाना चाहिए, ऐसा है। लेकिन जाएगा। और 5 साल के लिए जो जनता है वो इस 5 साल के काम पे बहुत ज्यादा से ज्यादा खुल के निकल रही है। और योगी जी के प्रति और मोदी जी के प्रति सबका विकास, बिल्कुल सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म को लेके नहीं कोई व्यवस्था देते हैं। हम एक व्यवस्था जो लेती है, योगी जी या मोदी जी ने जो व्यवस्था दी वो सबके लिए है, चाहे वो राशन को वितरण का हो, चाहे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो, वो सबको लेके चलना है। हमको किसी एक पर्टिकुलर, एक जाति, एक समुदाय को लेके नहीं चलते हैं। सभी भारतीय हैं और सबको लेके हम लोग चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रूपाली गुप्ता। रूपाली गुप्ता, कहाँ यहीं से है? हाँ, यहाँ से पार्षद हूँ, भारतीय हरिश्चंद्र वार्ड। अच्छा, वोट किया आपने? अभी बस वोट कर दिया है, लेकिन अभी और लोगों को भी करवाने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। अच्छा, मतलब प्रचार पूरा चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग परसेंटेज सबको मिल जाए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए, सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले। और मतदान हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये लोगों को जानकारी और इसके लिए जागरूकता होनी चाहिए कि वह मतदान करने अवश्य जाएं। क्योंकि मतदान उनका ऐसा, जैसे हम दान में महादान कन्यादान मानते हैं, ऐसे ही मतदान भी हमारे लिए महादान है। उसको भी अवश्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जागरूक हुए लोग और ज्यादा से ज्यादा वोट। और मुझे जहाँ तक लगता है लोग जागरूक भी हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग वो वोट कर भी रहे हैं। और आप वोट करने जा रही हैं तो मैं आपसे ये जानूंगी कि किस मुद्दे पे आप वोट करेंगी? मुद्दा एक राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के मुद्दा है। और बाकी मुद्दे लोग महंगाई को मुद्दा बनाते हैं, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है। ना महंगाई बढ़ी है, और जैसा कि और पार्टियां, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। लगता है महंगाई नहीं बढ़ी? कोई ऐसी महंगाई नहीं बढ़ी है। और कांग्रेस के राज में अगर हम जाएं, हम पिछले आंकड़े उठा करके देख लें तो महंगाई तुलनात्मक रूप से उस समय ज्यादा बढ़ी थी। इस समय केवल विपक्ष और हमारे विरोधी केवल इसको एक मुद्दा बना रहे हैं। कोई इस तरह की महंगाई नहीं बढ़ी है। लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, 2-2 बार 900 से पार गैस सिलेंडर कभी नहीं हुआ था किसी की सरकार में। अगर किसी की सरकार में 900 से पार सिलेंडर नहीं हुआ था, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन पिछली सरकारें पेट्रोलियम विभाग को जितना उधार चढ़ा करके गई थी, जब कर्ज चुकाना होता है, जब हम कर्ज पे कर्ज लेते रहेंगे तो हम उससे खाते रहेंगे। और जब कर्ज चुकाने की बारी आती है तो जाहिर है कि हम अपने आमदनी के स्रोत बढ़ाएंगे। आपका कहने का मतलब ये कर्ज चुकाया जा रहा है, इसीलिए पेट्रोल और डीजल इतना महंगा है। देश अगर कर्ज में रहेगा तो हमारा विकासशील देश विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। अब हम विकसित देशों की श्रेणी में आ रहे हैं। जैसा कि हम विगत इतने 70 सालों से हम केवल विकासशील देश की तरफ ही रह रहे थे, लेकिन अब हम इतने गर्व से कह सकते हैं कि अब हम विकासशील देश नहीं, विकसित देश की श्रेणी में हैं। और अब हम अपने आप को विकसित मानने के लिए बिल्कुल हम मानते हैं कि हम विकसित देश में रह रहे हैं। हमारे कारण, हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण, हमारे माननीय योगी जी के कारण हम सबको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।